आपको समाज को दिखाना है हम पत्नी बर्ता नारती नारी है और बाहर हम गैर मर्दों के साथ रंगरलिया मना रहे हैं, तो दिस इज द रॉन्ग। ये चलने वाली नहीं है। ये आलोक कुमार एक ऐसा पति था जो लड़की को उठाता था पढ़ने के लिए, जाती थी तो उसका लंच पैक करके जो आलोक कुमार देता था, उसका कपड़ा होता था। अब बताइए समाज को आपको दिखाना है कि सो कॉल हस्बैंड हमारे साथ भी, उसके साथ हम रह रहे हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं और उसके नाम का सिंदूर लगा रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, और बाहर हम एक और पति रखे हुए हैं। समाज आपको इसकी इजाजत दे रही है। लोग बोल रहे हैं कि शादी के कार्ड पे सफाई कर्मी का नाम ना दे करके, जिन्होंने ग्राम पंचायत पदाधिकारी के नाम पर में उसने कार्ड पे छपाया है, तो जाहिर सी बात है कि आज आपकी आंख खुली। 2009 या 10 में आपकी शादी हुई, ये 2023 है। इतना दिन आप कहाँ थे? लेकिन मैं सरकार से, गवर्नमेंट से, केंद्र से मैं मांग करना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिला के लिए महिला आयोग की गठन की गई है, उसी तरह पुरुष के लिए पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में पुरुष भी बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो अपनी बातें कहाँ रखेंगे। इसीलिए अभी के समय में पुरुष आयोग की होना जरूरी है। आज के समय में जितना महिला प्रताड़ित हो रही है, उतना पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारी महिला का विक्टिम कार्ड होती है, वोमेन कार्ड खेलने में एकदम माहिर है, खेल लेते हैं, निकल लेते हैं। आप एक महिला है, आप महिला के लिए ऐसी बात कर रही हैं आप? तो आप क्या कहते हैं कि महिलाएं तो गलत महिला का साथ देके खड़ी हो जाए और वाहवाही लूटे? क्यों? ये मैं आलोक कुमार को सलाम करती हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार को बचाने का हर प्रयास कोशिश किया। तो ये घटना हुई है, तब से आम लोग जो हैं, जो अपनी बीवी को तैयारी करवा रहे थे, वो डर गए हैं। उनको डर हो गया है कि अरे बाप रे, मेरी बीवी कहीं बेवफा ना निकल जाए, मेरी बीवी मुझे कहीं छोड़ ना दे। इसीलिए 132 लोगों ने अपनी पत्नी को घर बुला लिया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उन लोगों को बस इतना कहना चाहूंगी कि एक महिला ज्योति मौर्य को आप उदाहरण नहीं बना सकते हैं। इस देश में तमाम महिलाएं हैं, उसको भी आप उदाहरण बनाइए। हमारी आजादी नहीं स्वतंत्रता दो मुझे, आजादी नहीं स्वतंत्रता दो मुझे, पाँवों में पायल की बेड़ियां नहीं, मुझे पाँवों में पायल की बेड़ियां नहीं, आसमान में उड़ान दो मुझे। अरे मुझे बेटी होने का अपमान नहीं, मुझे बेटी होने का अपमान नहीं, बेटी होने का सम्मान दो मुझे। आलोक जी को मैं सम्मान करती हूँ, जो आप जैसे पति हर लोग को मिले, ताकि महिला को सपोर्ट करे, अपने पत्नी को सपोर्ट करे, उसको सपना को अपना सपना समझ करके जिस तरीके से आलोक जी ने आगे बढ़ाया, मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर सच में साथी मिले, जीवन साथी, तो आलोक मौर्य की तरह मिले। नाम तो सुना ही होगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, इन दोनों की कहानी खूब चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं। ये हस्बैंड वाइफ की जो कहानी है, लोग के जुबान पे बनी हुई है। ऐसे तो एसडीएम ज्योति मौर्य पे आरोप लग रहा है कि वो अपने पति को छोड़ दी हैं, अत्याचार की हैं। उनका पति का कहना है कि मैंने मेहनत से कमाया और बीवी को पढ़ाया, और बीवी जब पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई तो मुझे छोड़ दी, और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको लेकर लोगों की चर्चा बढ़ गई है। और देखिए, इसी मुद्दा को लेकर अभी हम प्रियंका झा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उनके पास आए हुए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं, सभी को मेरा प्रणाम। जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य पे आरोप लग रहा है कि वो अपने पति के साथ अत्याचार किया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, अत्याचार तो हुआ ही है, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। जो अपने बहू को, बेटियों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं की सपना होती है जो मैं पढ़ लिख के अपनी मुकाम को हासिल करूं, और शादी होने के बाद काफ़ी महिलाओं की वो सपना जो दफन भी हो जाती है। और काफ़ी ऐसे शिक्षित परिवार होते हैं जो अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू उसकी सपना को अपना सपना समझ के आगे रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब समाज में एक तरफ जब बहू बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो जब रिटर्निंग में इस तरह की चीज़ों देते हैं, समाज को देते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि लोग तो निंदा करेंगे ही। और जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने की है, वो बहुत बड़ा समाज को कलंकित करने का काम की है। आपको लगता है कि उनको कलंकित करने की है? क्योंकि एक हाथ से ताली तो बचता नहीं है। आलोक मौर्य पे भी आरोप लगा है कि वो झूठ बोले हैं, अपनी बीवी से झूठ बोल के शादी किए हैं, कार्ड पे कुछ और लिखवा दिए थे और थे सफाई कर्मी। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आलोक मौर्य कहीं से झूठे नहीं हैं। इसलिए झूठे नहीं हैं क्योंकि रहा सवाल शादी के कार्ड पे, पहले तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो शादी है वो लव है, लव करके अरेंज हुई है। और जाहिर सी बात है, जब कोई लड़का लड़की
प्यार व्यार करता है और शादी तक जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो छुपाना भी पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें शादी आगे कंटिन्यू करने के लिए चीज़ों को रखना भी पड़ता है। आलोक मौर्य जैसे लड़का, उसने दो चीज़ों में इंटरव्यू दे रखे थे, जिसमें एक में सफलता मिली और एक में नहीं मिली। तो ज्योति मौर्य को जब ये बात बताया गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परिवार को ये बात हम नहीं बताएंगे, जो आप ये सफाई कर्मी है, 4th ग्रेड में आपका जॉब हुआ है, नहीं बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब लड़की को लगा कि मैं अपने परिवार को बताऊंगा तो शायद शादी नहीं होगी, तो उन्होंने इस चीज़ को छुपाने का काम किया। और जहाँ तक छुपी बात, और आज वही लोग बोल रहे हैं कि शादी के कार्ड पे सफाई कर्मी का नाम ना दे करके, जिन्होंने ग्राम पंचायत पदाधिकारी के नाम पर में उसने कार्ड पे छपाया है, तो जाहिर सी बात है कि आज आपकी आंख खुली। 2009 या 10 में आपकी शादी हुई, ये 2023 है। इतना दिन आप कहाँ थे? आपको पता नहीं चला कि आपका जो लड़का है, आपका जो पति, आपका जो दामाद है, वो 4th ग्रेड कर्मचारी है, सफाई कर्मी है, और आज आपकी आंख खुली है कि मेरा जो हस्बैंड है जो सफाई कर्मी है। तो ये चीज़ें गलत है। एक दूसरे की सहमति से ही ये चीजें हुई थी। और आलोक मौर्य ने इस बात को आज से 1 सप्ताह पहले ही सोशल मीडिया पे रखा भी है कि हमारी जो शादी हुई है सो इस पॉइंट पे हमारी सहमति हुई और शादी हुई है। तो आज वो कार्ड दिखा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी बच्ची अनमिच्योर तो नहीं थी, मिच्योर थी, तो उसको पता नहीं चला ये चीजें। तो ये चीजें सरासर गलत है, बेबुनियाद है। आलोक मौर्य सही है और हमेशा ऐसे ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए। आलोक के मौर्य के बारे में इसलिए हम लोग आज उनके साथ खड़े हैं क्योंकि अपनी वाइफ को सपना पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सपना को कुर्बानी दिया और उनके सपना को अपना सपना समझ करके, उनका हाथ थाम करके, उनके मंजिल पे बैठाने के लिए आगे निकल गया अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के। आप समझिए, कोई बोल रहा है कि उसने पढ़ाया क्या, उसने तो खुद से एग्जाम दे करके क्वालिफाई की और अपने उस मुकाम को हासिल की। तो मैं उस लोगों को कहना चाहूंगी कि आज अगर उसका परिवार साथ नहीं देता, अगर उसका परिवार या उसका पति साथ नहीं देता, तो क्या ज्योति मौर्य SDM बनती? नहीं बनती। तो जाहिर सी बात है, जब उसका पति उसके साथ खड़ा रहा, समाज का बहिष्कार भी झेला होगा, परिवार से समझौता भी किया होगा, और जहाँ तक वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पे रेंट पे रहा था, वहाँ के रूम ऑनर का भी बयान आया है सामने। बोला आलोक मौर्य बहुत अच्छा पति था और वो ज्योति मौर्य भी बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। आलोक मौर्य एक ऐसा पति था जो लड़की को उठाता था पढ़ने के लिए, जाती थी तो उसका लंच पैक करके जो आलोक मौर्य देता था, उसका कपड़ा धोता था। अब बताइए, हम लोग जब ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा परिवार हमको स्वतंत्र करते हैं कि सिर्फ तुझे पढ़ाई करना है, माइंड फ्री रहेगा, बच्चा हमारा पढ़ाई करेगा। और ये एग्जाम देने के लिए आप समझिए कि आलोक मौर्य, सब कुछ आलोक मौर्य को करना पड़ा उस पत्नी की सपना को पूरा करने के लिए। और जब वो मुकाम को पाली और आज वो पति को धक्का मार रही है, तो ये चीजें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज के समय में जितना महिला प्रताड़ित हो रही है उतना पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन हमारी महिला का विक्टिम कार्ड होती है, वोमेन कार्ड खेलने में एकदम माहिर है, खेल लेते हैं, निकल लेते हैं। आप एक महिला हैं, आप महिला के लिए ऐसी बात कर रही हैं आप? तो आप क्या कहते हैं कि महिलाएं तो गलत महिला का साथ देके खड़ी हो जाए और वाहवाही लूटे? क्यों? हमें आज अगर समाज को आप सही चीजें नहीं दे सकते तो गलत चीज का अधिकार भी नहीं है आपको परोसने का। यहाँ पे कुछ महिलाएं कहती है कि उसका पति सोशल मीडिया पे आकर के उसको नंगा नाच नचाया। मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि आज वो अपनी पत्नी को अपना पत्नी का जितना भी क्रियाकलाप है वो सोशल मीडिया पे लाके रखा तो कौन सा गुनाह कर दिया? और वहीं जब महिला रखती है तब तो बोलते हैं महिला प्रताड़ित हो रही है। और जब वो उसका हस्बैंड कोई पुरुष अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रख रहा है तो आप बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी को नंगा नाच रखा दिया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि घर में पति उसके नाम का सिंदूर लगाएंगे और बाहर किसी और पति के साथ रंगरलिया मनाएंगे। ये कहाँ पे आपका दायित्व बन रहा है? माने समाज को आपको दिखाना है कि सो कॉल हस्बैंड हमारे साथ भी उसके साथ हम रह रहे हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं और उसके नाम का सिंदूर लगा रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, और बाहर हम एक और पति रखे हुए हैं। समाज आपको इसकी इजाजत दे रही है? मैं महिला को ही नहीं कह रही, मैं पुरुष को भी कह रही हूँ। ऐसे पुरुष भी हैं जो घर में महिला को रखी है,
पत्नी को और बाहर अपना पत्नी व्रता व्रत पति बनने के लिए बाहरों भी एक पत्नी को घुमाता रहता है। तो ये सब समाज को गलत दिशा देने की काम कर रहे हैं। इससे हम लोग कभी वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। हम लोग संस्कृति सभ्यता के नाम के से हमारे देश जाना जाता है। यहाँ अभी वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि भाई बच्चे को जन्म दो, 14 साल के बाद भूल जाओ कि तुम्हारा बच्चा है भी या नहीं। हमारे समाज में हर चीजों को देखा जाता है, हर तरह के लोगों को